सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि अब आपका बीएचयू का एडमिशन पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है। समर्थ पोर्टल के थ्रू आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और वहाँ पर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी है जो कि एडिट की जा सकती है, कुछ ऐसी हैं जो एडिट नहीं की जा सकती हैं। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें एडिट नहीं की जा सकती, यानी चेंज नहीं की जा सकती। तो देखिए 7 से 8 चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहकर भी एडिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला तो आप अपना नेम, वो आप किसी सूरत हाल में नहीं बदल सकते। ना आप अपना यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ना ही आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। और अपना सिग्नेचर और फोटोग्राफ और जेंडर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बीएचयू जो है वो इसका ऑफिशियल डाटा एनटीए से लेगा। तो एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो जो डेटा डाला होगा उन्हीं डेटा को बीएचयू कंसिडर करेगा इन 6 डेटा में से। अब बात आती है यहाँ पे 2 चीज़ों की। एक है आपका जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेरी है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, और एक है आपका डेट ऑफ बर्थ डीओबी। तो देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट तो एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डाला था, बीएचयू कह तो रहा है कि वो उसी कैटेगरी को कंसिडर करेगा, बट ऐसा देखा गया है कि लास्ट 2 ईयर्स में 2023 और 2024 में देखा गया था कि आपने जो भी वहाँ पर अपना कैटेगरी डाला हुआ था एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म में, तो जब बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ था तो वहाँ पर उसको एडिट करने का ऑप्शन आ रहा था। मीन्स आप उस समय अपना चाहें तो अपनी कैटेगरी को वहाँ पे चेंज कर सकते थे। जैसे सपोज कीजिए अगर किसी ने जनरल डाला होगा तो आप चाहें तो अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए ईडब्ल्यूएस को बिलोंग कर रहा है या ओबीसी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसके पास एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर सर्टिफिकेट नहीं था, तब उन्होंने अगर जनरल सेलेक्ट कर लिया होगा तो वो चाहे तो चेंज कर पाते थे। लेकिन इस ईयर ऐसा होगा या नहीं, अभी इस बात की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जब आप वहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको वहाँ पर शो करेगा कि आप अपना कैटेगरी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या नहीं। और एप्लीकेशन फॉर्म को आए अभी 1 दिन हुआ है। मैं कहूँगा कि आप 1 दिन और रुक जाइए, उसके बाद आराम से आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि तब तक जितने भी एरर्स आ रहे होंगे सब वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। और रही बात लास्ट जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ डीओबी की है। तो मुझे कुछ लोगों की क्वेरी मिली है कि उन्होंने पूछा है कि सर हमारे डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारे गलत हो गए थे एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म में, तो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या हम उसे रिकरेक्ट कर सकते हैं? तो अगर हम बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन और जैसा समर्थ पोर्टल पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को नहीं चेंज कर सकते। जो एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपना डीओबी दिया था वही सेम डीओबी बीएचयू कंसिडर करेगा, और वो आपके बाकी डेटा से भी मैच करने चाहिए, जैसे कि आपके आधार कार्ड वगैरह से भी मैच करने चाहिए। और एनटीए में जो आपने दिया था एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे वही बीएचयू कंसिडर करेगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप चाहकर भी अब चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपने एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था वही आप यहाँ पर बीएचयू के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डालेंगे। आप उसे अगर चेंज करेंगे तो मिसमैच होने के चक्कर में आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से बाहर हो सकते हैं, बीएचयू आपको बाहर कर देगा। तो डीओबी आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते अगर आपसे गलत डीओबी डल गई है तो एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इतनी ही बातें थी जो आपके यहाँ पर चेंज करने के लिए थी, और बाकी अदर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि इनके अलावा और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर एडिट कर पाएंगे, क्योंकि मेन यही यहाँ पे थी जिनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप कौन सी चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते, कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपनी। अब हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।